नमस्ते। एसडी कैपिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है और सबको अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का सेशन कंटिन्यूशन है लास्ट जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी, 4 सीरीज़ सेशन का जो शुरू किए थे, तो आज ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उसको देखिए। आज के सेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन भी होगा आप सब यूट्यूब व्यूअर्स के लिए। ये जो इनिशिएटिव हम एसडी कैपिटल की तरफ से लिया है वो एसडी कैपिटल के तरफ से एक फिनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए एक इनिशिएटिव है जो हम समझते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑब्वियसली क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है अच्छा ग्रोथ करने के लिए, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पे अच्छा ग्रोथ, साथ ही साथ आप अच्छा प्रॉफिट करने के लिए ओवर द ईयर्स, अगर आप ठीक से इन्वेस्ट करें तो। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस डे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। साथ ही साथ आज अगर एज अ बिगिनर आप चाहते हो तो आप एक अपने फिनेंशियल फ्रीडम का सफ़र भी आज से शुरू कर सकते हैं। आई होप हमारे जितने भी पॉइंटर्स, जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे आप सबको काफ़ी हेल्प हो। शुरू करते हैं सेशन। पहला जो दो चीज़ बेसिकली आज सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है प्राइस, सेकंड है मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब एज अ बिगिनर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस टाइम पे। तो आज यही दोनों पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहले शुरू करते हैं प्राइस से। प्राइस काफ़ी ज़्यादा, मतलब आज के डेट पे हम काफ़ी ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हर जगह प्रमोशंस, डील्स, डिस्काउंट्स, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 3 फ्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलता जाता है। हम इन सब से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। बट पहले ही एक बात नोट कर लेते हैं कि ये डिस्काउंट्स, प्रमोशंस, ये सारे ऑफ़र्स इक्विटी मार्केट पे वैलिड नहीं होता है। तो एज अ बिगिनर आप ये समझ ले और जान ले, अगर कोई स्टॉक सस्ता है, चीप प्राइस में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुड बाय है। चाहे हिस्टोरिकली उसका 2 से 3 साल पहले भी वो उसका स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, आज वो काफ़ी कम पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इमीडिएट डिसीजन ले और उसको बाय कर ले। अगर कंपनी के प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस लेस होते जा रहे हैं या कंसिस्टेंटली लेस है या लो स्टॉक प्राइस है, इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल वीकनेस है उस कंपनी में जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस लो चल रहा है। एक कहावत है कि डोंट ट्राई टू कैच अ फ्लाइंग नाइफ, मतलब उड़ता हुआ छुरी मत पकड़िए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता नहीं, शायद वही आपको हर्ट कर जाए। तो ये सेम कहावत अगर आप इक्विटी मार्केट पे भी देखेंगे या उसके हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ये सेम चीज़ पता चलेगा। और यही हम यहाँ समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ सेक्टर्स है, पहला देखते हैं। कुछ सेक्टर्स है जैसे जिसको गवर्नमेंट या पब्लिक होल्डिंग्स या फिर इंटरनेशनल फोरम में उसको इनकरेज नहीं करते हैं या फिर फेवर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स। हम सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, यूसेज की वजह से कितना ज़्यादा डैमेज हुआ हमारे एनवायरनमेंट में, लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम काफ़ी पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ आजकल ये भी फोकस है गो ग्रीन, यूज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये सब के चलते क्या होता है, कंपनीज लाइक कोल इंडिया, इनके फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कंपनी के गोल्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसके कंपनी के फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि कोल इंडिया इस सेक्टर पे बिलोंग करते हैं जो पब्लिक गवर्नमेंट रूल्स और पब्लिक पॉलिसीज़ और एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स की वजह से इसके स्टॉक प्राइसेस लो गए। और इसके स्टॉक प्राइसेस कब ठीक होगा या ऊपर जाएगा, इसका हमें भी कोई अंदाज़ा नहीं है। एसडी कैपिटल की तरफ से हम बोलना चाहेंगे कि ऐसे जगहों पे आप थोड़ा अवेयर रहे और रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें फ़िलहाल। जो सेक्टर्स में इश्यूज़ है, जो सेक्टर्स रिकॉग्नाइज नहीं है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जो इंटरनेशनली एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स पे चल रहे हैं, उस पर आप इन्वेस्ट ना करें। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं।
कुछ कंपनीज़ है जो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजिकली या फिर उस पेस को पकड़ नहीं पाते हैं। क्या रिजल्ट होता है, वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाता है, उसके जो भी सिमिलर कंपनीज़ है उस सेक्टर पे वो उसको रिप्लेस कर देता है, साथ ही साथ वो कंपनी वैनिश हो जाता है या आउट ऑफ डेट हो जाता है मार्केट से। फॉर एग्जांपल कोडैक, अगर हम सबको पता है कि हम सब उस कोडैक मोमेंट वाला जो ऐड था वो सब ने हमने देख के हम बड़े हुए हैं, बट विथ टाइम जब ये फोटोग्राफी और कैमराज में डिजिटाइजेशन का टाइम आया तो कोडैक काफ़ी पीछे रह गया, जहाँ की कंपनीज़ लाइक निकॉन, कैनन बहुत आगे निकल गया। धीरे धीरे स्टॉक प्राइसेस कम हुआ और अभी तो कोडैक मार्केट में ही नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, कंपनी का प्राइस एनालिसिस कर रहे हैं। एक और एस्पेक्ट भी आपको देखना है जहाँ पे आप कंपनी के फिनेंशियल्स देखेंगे। अगर उस कंपनी का रेवेन्यू दैट इज़ अर्निंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन आई से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 साल नहीं, 3 से 4 साल में उसके रेवेन्यूज़ कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, उस कंपनी में भी कुछ ना कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ है जिसकी वजह से उसके स्टॉक प्राइसेस और उसके अर्निंग्स कम होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देखें जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको याद होगा, आपको ये भी चेक करना, अगर आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा है उसमें हमने डिस्कस की थी, अगर कोई कंपनी का डेट लेवल बढ़ रहा है डे ऑन, अगर वो बढ़ रहा है तो आप प्लीज़ थोड़ा कॉशियस रहिए, जो भी क्योंकि उसका एक क्रिटिकल इम्पैक्ट है प्राइस पे। तो आप ये वाला जो डेट लेवल का जो भी डिटेल में है वो हमने फर्स्ट सेशन, इससे पहले वाले सेशन जो इस सीरीज़ का पहला सेशन है उसमें मैंने डिस्कस किया है। आप प्लीज़ उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें, उससे काफ़ी हेल्प होगा। ये जो डाउन ट्रेंड्स हम बेसिकली देखते हैं प्राइस में, ये कुछ भी फैक्टर्स जो मैंने अभी 4 एग्जांपल्स के साथ बताया, ये सारे चीज़ें उस डाउन ट्रेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एज अ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एज अ गुड इन्वेस्टर आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। अभी देखते हैं जो सेकंड टॉपिक जो हमने बात करी थी, डाइवर्सिफिकेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज ए बिगिनर आपको लगता है कि अरे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में कुछ अच्छे कंपनीज़ है, उसके स्टॉक बाई कर लेते हैं और मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली हम आज भी यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स बेसिकली देखेंगे। पहला जो है उस पे आपको देखना है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के टाइम पे कि आपके पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स है। व्हेन आई से डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक मतलब क्या आपके पास ग्रोथ स्टॉक है, क्या आपके पास वैल्यू स्टॉक्स है, या क्या आपके पास इनकम स्टॉक्स है। इसको डिटेल में समझते हैं। क्या होता है ग्रोथ स्टॉक? ग्रोथ स्टॉक है वो उस कंपनीज़ के स्टॉक जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन पे है और जो स्टॉक उसका ग्रो कर रहा है कंपैरेटिवली ऑन अ हायर रेट एज कंपेयर टू सिमिलर कंपनीज इन द सेम सेक्टर। मतलब वो कंपनी का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी काफ़ी एग्रेसिव ग्रोथ रेट है एक्सपेंशन की वजह से, कंपेयर टू कोई भी सिमिलर कंपनी उस सेक्टर में। क्लासिक एग्जांपल अमेजन। सेकंड आते हैं वैल्यू स्टॉक पे। वैल्यू स्टॉक वो है जहाँ पे वो सिनेरियो तब होता है स्टॉक्स का जहाँ पे कंपनी एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटल्स बिल्कुल परफेक्ट है, बिजनेस प्लान्स एब्सोल्युटली अमेजिंग है, सब कुछ, रेवेन्यू भी अच्छा है, अर्निंग्स भी अच्छा है, बट इस टाइम पे लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है या लोग कन्विंस नहीं है उस कंपनी के ऊपर। इसलिए क्या हो रहा है, जो उसका स्टॉक प्राइस है वो कंपैरेटिवली लेस है जो एक्चुअली में उसको होना चाहिए। राउंड द वर्ल्ड एक्सपर्ट्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसे ही वैल्यूड स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। थर्ड टाइप है इनकम स्टॉक्स। ये स्टॉक्स उस कंपनी से है जो टिपिकली रजिस्टरेबल है, जिसके फ्री कैश फ्लो सफिशिएंट है, बट वो कंपनी कोई एग्रेसिव ग्रोथ प्लान अभी उसके पास नहीं है। जो उसका फ्री कैश फ्लो है, जो उसका एक्स्ट्रा मनी अर्निंग है, वो अपने इक्विटी होल्डर्स को एज डिविडेंड बांटते हैं। और वैसा ही ये कंपनीज, ऐसे ही इनकम स्टॉक्स यही वाले कंपनीज है।
पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप बात करते हैं तो यूजुअली जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो यूटिलिटी सेक्टर्स हो गए, ऑयल एंड गैस हो गए। बट इन पे भी जब इम्पैक्ट आता है तो बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। अगर आप फॉर एग्जांपल ग्लोबल एग्जांपल में मैं ब्रिटिश पेट्रोलियम देखूं तो उसने अभी 50% अपना डिविडेंड कट किया है इस क्वार्टर पे, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश पेंशनर्स के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करना है आपके फिनेंशियल गोल्स देख के, आपके फिनेंशियल सिचुएशन देख के आपको ये एनालाइज करना है और स्टडी करना है कि आपके कैसे क्या प्रोपोर्शन पे, कितने प्रोपोर्शन पे आप ऐसे डिफरेंट स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे इसको डाइवर्सिफाई करने के चलते। एक और एस्पेक्ट्स देखते हैं, जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है कि ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप कोई 2 सेक्टर में पूरा अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2 सेक्टर में या 3 सेक्टर में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करके आप बैठ जाओ। क्यों नहीं है, क्यों ये ठीक नहीं है? क्योंकि आपको पता नहीं है, शायद कोई इंटरलाइंड, अंडरलाइंड, इंटरलिंक्ड कुछ इश्यूज़ है, कुछ अंडरलाइनिंग कॉमन रिस्क है जो शायद उसको आपको फ़र्क पड़ जाएगा। आपको देखने में नहीं आ रहा है बट शायद हो सकता है। कैसा? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आईटी, अगर इंडियन मार्केट पे आप आईटी इंडस्ट्रीज पे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पे आपने उस कंपनीज़ पे आपने स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रखे हैं, ये दोनों कंपनी ही, याद रहे, ये दोनों कंपनी ही, दोनों सेक्टर्स के जो है आईटी और फार्मा, दोनों ही इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस पे फॉरेक्स का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर कुछ भी अनफेवरेबल एक कुछ फॉरेक्स मूवमेंट हुआ, उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पे पड़ेगा, साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो में भी। तो आपको काफ़ी ध्यान पे रहना है कि एक साथ में आप ऐसे कंपनीज पे नहीं इन्वेस्ट करें जिसके रिस्क एक साथ में अंडरलाइन रिस्क सेम है। सेम सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, 2 या 3 कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी तरीका गलत है। आपको सेम आईटी वाले एग्जाम्पल पे ले जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। कैसे? आईटी का जो सर्विस है इंडिया यूजुअली यूएस में प्रोवाइड करते हैं या ग्लोबली प्रोवाइड करते हैं या यूरोप में प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पोर्टफोलियो में 2 या 3 ऐसे कंपनीज हैं जो आईटी कंपनीज आपने लिया है जो सिर्फ यूएस में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपना सर्विस। फॉर इंस्टेंस अगर यूएस गवर्नमेंट पे कुछ पॉलिसी चेंजेस हुआ ड्यू टू एनी सिचुएशन लाइक अ टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कोई पॉलिसी में इमीडिएट सडन चेंजेस की वजह से, या फिर अभी पैंडेमिक सिचुएशन, व्हाटएवर, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपके स्टॉक प्राइसेस में। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान में रखना है जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। ये जो पॉइंटर्स, ये जो एस्पेक्ट्स प्राइस और डाइवर्सिफिकेशन को लेके आज हमने डिस्कस किया, आई होप आप सबको, बिगिनर्स को ये काफ़ी हेल्प करे। उम्मीद करते हेल्प करे और आप लोग भी स्टडी करें, रिसर्च करें और एनालाइज करें। पोटेंशियल है इंडियन मार्केट में, डेफिनेट पोटेंशियल है ग्रोथ का, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करके, रैंडमली नहीं, धीरे, पेशेंटली, कामली पढ़ के, रिसर्च करके फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे तरफ से कि आपको हेल्प करें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएं, आप उसको पढ़ें और हेल्प हो। आई होप ये काम हो या ये हेल्प अच्छे से हो आप सबके लिए। आज का सेशन यहीं तक। उससे पहले आज का स्टॉक रिकमेंडेशन, फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन। आज का फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन है JSW स्टील। हमको लगता है, SD कैपिटल को लगता है कि काफ़ी बुल रन में है, ये राइट टाइम है ये कंपनी बाई करने के लिए, अगर ये आपके पोर्टफोलियो को सूट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बाई प्राइस, सेल प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस एक्सेट्रा हम सारे अपने क्लाइंट्स के साथ ही शेयर करते हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अभी तक आपने हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्री रिकमेंडेशन से भी यूट्यूब व्यूअर्स को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है या ग्रोथ ही हो रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसका नेक्स्ट सेशन पे जल्दी। तब तक प्लीज़ आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। स्टे सेफ एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू, बाय।